दोस्तों, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट इसमें जितने भी शिलान्यास हुए हैं, उद्घाटन हुए हैं और जो भी घोषणाएं की गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा, उन सभी का आपको देखने के लिए मिलेगा इस व्लॉग में। वैसे ये व्लॉग जो मेरे व्लॉग हैं उनसे अलग है, बट मैंने इस व्लॉग को इसलिए बनाया है ताकि आप सभी को उन घोषणाओं के बारे में पता चल सके, उन शिलान्यास के बारे में और उद्घाटन के बारे में थोड़ा सा पता चल सके। क्योंकि कुछ बंदे होते हैं जिनकी कुछ मजबूरी होते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं आ सके होंगे, तो वो घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से उसको सुन सकते हैं। तो आप इंजॉय कीजिएगा पूरी वीडियो को और सुनिएगा। सो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एंड अभी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर भीड़, और मैं आंसू के साथ आया था वैसे अभी। तो विधि के वैसे विजय राम जी तो नहीं आए हैं। इसका नंबर होगा। तो हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एंड वैसे आपने थंबनेल से आपको पता ही लग चुका होगा कि हम आज का व्लॉग जो बनाने जा रहे हैं वो किसके रिगार्डिंग है। तो अभी तो वैसे जयराम जी नहीं आए हैं, बट थोड़ी देर में ही वो आने वाले हैं। तो हम आपको यहाँ का दृश्य जरूर दिखाएंगे अगर मैं घर नहीं गया, क्योंकि मुझे घर में थोड़ा सा काम है। आज पापा ने जहाँ पर ठेका लिया था ना, तो वहाँ पर बजरी डालनी है, तो फिर मुझे वहाँ भी जाना पड़ सकता है। बट मैं मिस नहीं करना चाहता। जब मंत्री जी की एंट्री होगी तो उनकी एंट्री हम आपको जरूर दिखाएंगे। सो एक बार हम आपको यहाँ से व्यू दिखा देते हैं, उसके बाद तो थोड़ी देर बाद ही मिलेंगे आपसे। ये देखिए आप, यहाँ पर बसेस वगैरह सब अरेंजमेंट किया गया है। जो दूर दूर से हैं आने वाले, उनके लिए बसेस लगाई गई हैं। अभी मैं वहाँ पर जा करके आपको व्यू दिखाने वाला हूँ, जो भी व्यू यहाँ से होने वाला है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी पधार चुके हैं, वो नाहन में आ चुके हैं। एंड उसके बाद हम जो उनकी एंट्री होगी वो आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं टेंट के अंदर। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी गाड़ियाँ ही गाड़ी लगी हैं ऊपर तक। सभी से अनुरोध है, कृपया से भारत माता की, भारत माता की, ठाकुर जिंदाबाद। सो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ है। एंड अभी मंत्री जी की एंट्री के लिए यहाँ पर कुछ लोग गए हुए हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए पुलिस वगैरह गए हैं। तो अभी हम आपको वहीं पर ले चलते हैं जहाँ पर उनकी एंट्री होगी। जो माननीय विधायक जी के नेतृत्व से हमारे क्षेत्र को मिलने हैं। सो ये गाड़ी सजाई गई है मुख्यमंत्री जी के लिए। स्वागत है जयराम जी का, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है जयराम जी का, स्वागत है। स्वागत है।
तो दोस्तों ये अभी एंट्री चली रही है, जो लोग हैं वो गाड़ी के आगे नाच रहे हैं, तो जयराम जी यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो थोड़ी देर में ही यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से उनकी एंट्री होगी। तो यहाँ पर आप देखिए मालाओं के साथ यहाँ पर इनका स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आएगी सर सारी। तो आप ये देख सकते हैं धीरे धीरे पंडाल की के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। वंदे मातरम के लिए खड़े हो सुनाई नहीं दे रहा अपने मातरम में विधानसभा क्षेत्र में लगभग 161 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। लगभग 161 करोड़ रुपए की इन विकास परियोजनाओं में शामिल हैं 15 उद्घाटन और 16 शिलान्यास। युवा मोर्चे के कार्यकर्ता कृपया मंच पे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी हमारे नेताओं का बड़े हाथ से स्वागत अभिनंदन करें। बड़ी जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री जयराम ठाकुर, डॉक्टर राजीव बिंदल, इसको उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, साथ में आए हुए हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता और पार्टी के सभी पदाधिकारी और अधिकारी और कर्मचारी और पत्रकार बंधु, मैं सतीवाला पंचायत में पहुंचने पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सड़क पे बैठे हैं, मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है तो बोलिए भारत माता की। अच्छा, एक बार जरा जोर से बोलेंगे जय। स्वागत है भाई, स्वागत है जयराम जी का। ये सारे इधर से लेके जो खड़े हैं गाड़ियों के पीछे भी और टेंट के पीछे भी, उठा लो पर्दा, आ जाओ अंदर, चिंता ना करो, आ जाओ अंदर। बोलिए स्वागत है भाई, स्वागत है। मजा नहीं आया भाई? वो देखो प्लेटें दिख रही हैं, 161 करोड़ रुपया किसको कहते हैं? ये पूरे मैदान में भर दो तब भी जगह नहीं पूरी होती। क्यों रीटा जी? स्वागत है भाई, स्वागत है। से हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आज इस महान विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम में स्थानीय पंचायत के प्रधान श्री कमल शर्मा जी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि मित्रों और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं देख रहा हूं काफी लंबी सभा हो गई और आप इंतजार भी कर रहे होंगे कि ये नेता लोग कब चुप हों, फिर हमको अपना आराम करने का मौका मिले। और ऊपर से डॉक्टर साहब ने यहां पर शामियाने ऐसा लगा दिया है सजावट के साथ। यहां से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन हवा को अंदर आने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी है। इनमें लगता है शिमला के हिसाब से यहां पर ये किया है, क्योंकि रात को बोलते हैं यहां पर टेम्परेचर 8 डिग्री था और इस वक्त मेखल में 40 डिग्री तो होगा 22 डिग्री। आप सबके बीच में आप सब लोगों ने हमारा यहाँ गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न योजनाएं जो यहाँ हमारे बीच में यहाँ पर 31 योजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास का एक साथ में, एक जगह में, एक समय पर जो है हमने यहाँ पर कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये राशि भी लगभग 162 करोड़ के लगभग है। अगर हम दोनों को मिला है, पिछले कल और आज का दोनों को मिला करके ये कितना हो गया? मेरे हिसाब बड़ा कमजोर था। 325 करोड़, 350 करोड़ रुपए 2 विधानसभा क्षेत्र में। मैं इसलिए इस जोड़ को इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूं आप सबकी मदद से कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में भी ऐसी बातें कहने की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है, और वो मालूम नहीं क्या चाहते हैं, किस चीज को काम बोलते हैं। वर्षों से हमारी पार्टी की सरकार जब से बनी, एक लक्ष्य को लेकर के हमने काम करने की कोशिश की, गरीब आदमी की ज्यादा से ज्यादा मदद हो सके। आज भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग यहां पर इस पंडाल में बैठे हैं, मास्क पहन करके बैठे हैं। वर्चुअल कार्यक्रम इसलिए किए क्योंकि लोगों के बीच में जाते तो भीड़ हो जाती तो कोविड फैलने की आशंका बढ़ जाती। इसलिए छोटे छोटे कार्यक्रम, वर्चुअल कार्यक्रम, यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने 42 विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यक्रम किए उसमें 4,500 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किया। वो इसलिए किए कि मालूम नहीं है कोविड का दौर कितना लंबा चलेगा, होगा तब जाकर के उसके बाद फिर काम आगे होगा। हमने कहा कोई जरूरत नहीं, इस काम में बजट का प्रावधान है और सारी टेक्निकल सारी जो चीजें इसकी जो क्लियरेंसेस है वो सारी हो गई हैं।
इसलिए हम यहीं से घोषणा करते हैं कि सड़क का काम शुरू कर दिया जाए, स्कूल का काम शुरू कर दिया जाए, कॉलेज का भवन जहां है वो भवन का शुरू कर दिया जाए और पुल का निर्माण शुरू कर दिया जाए। वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ करके हमने लोगों के बीच में न जाकर के सीधे काम की शुरुआत की, इसलिए की क्योंकि काम नहीं रुकना चाहिए। और गरीब के लिए समर्पित इसलिए है क्योंकि हमने अपने जीवन में इस दौर को देखा है, करीबी से देखा है, और जिंदगी में सब चीजों को करीब से देखने का जब अवसर मिलता है तो स्वाभाविक रूप से समझने का भी उसमें से बहुत कुछ मिलता है। चाहे हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करने की बात है, न दे हमको कि हमें पेंशन लगाओ, क्योंकि हमें सैकड़ों बुजुर्ग ऐसे मिलते थे जो भीड़ में धक्का मुक्की के बीच में मिलने की कोशिश करते थे और हाथ में कागज का टुकड़ा लेकर के हमारे हाथ में जब पकड़ाते थे और जब हम उनसे पूछते थे कि क्या चाहिए तो कहते थे कि हमको पेंशन लगा दो। मन को बहुत पीड़ा होती थी इस बात को लेकर के। जब उनसे पूछते थे कि घर में कब बाकी कौन कौन लोग हैं, तो वो कई बार तो बुजुर्ग ऐसे बोलते थे इस बात को मत पूछिए तो अच्छा, घर में सब हैं लेकिन बुजुर्ग का इस कलयुग में कोई नहीं है। फिर किया हमने कहा जिनका कोई नहीं है उनके हम हैं। जिन बुजुर्गों की वजह से हमने दुनिया को देखा, दुनिया को समझा, दुनिया को सीखा। हम गांव में रहते थे, हम भी बहुत गांव, मेरा गांव चल करके पहुंचना पड़ता था। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था 9 किलोमीटर जाता था, 9 किलोमीटर आता था, 18 किलोमीटर सफर करता था मैं 9th और 10th की क्लास पढ़ने के लिए। 10 किलोमीटर का सफर करता था जब 6वीं से 8वीं तक पढ़ने के लिए, वो मिडिल स्कूल था मेरा। आपको कह रहा हूं कि हमने उन सारी चीजों को उस वक्त जमीनी स्तर पर देखा है कि हमने सरकार की ओर से जिम्मेदारी दी है। सरकारें आती रही, जाती रही, लंबे समय तक सरकारें रही। हिमाचल में कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है, इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, कौन कितनी बार मुख्यमंत्री रहा ये महत्व का विषय नहीं है। किस मुख्यमंत्री ने गरीब आदमी के लिए क्या किया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात को सोचना चाहिए। और गृहिणी का अभिप्राय समझते हैं क्या होता, क्या मतलब होता है उसका? गृहिणी का मतलब यह होता है जिसका हर घर ऋणी है और उसको गृहिणी बोलते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि माताओं बहनों का हम तो हुक्म करते हैं, पुरुष लोग मेहमान 4 आ गए तो बोलते जी 4 मेहमान और आगे खाना बनाओ। वो 2 घंटे 3 घंटे उस धुएं में रह करके खाना बनाती हैं और हमारे लिए स्वादिष्ट खाना परोसती हैं। ऐसी परिस्थिति में उनके सेहत पर उसका कितना असर होता उस धुएं का, इसकी कल्पना नहीं की हमने। बहुत सारी बीमारियां लग जाती थी, इसलिए हमने गैस का चूल्हा पहुंचाने में सफलता हासिल की। हमारे कांग्रेस के लोग पूछते हैं कि जयराम एक भी कामयाबी बताए, एक भी योजना का जिक्र करें, एक भी, इसे वो कामयाबी नहीं मानते। पूरा देश में हिमाचल पहला प्रदेश है जहां हर घर में गैस का चूल्हा है। पूरे देश में हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में हो रहा है। पूरे देश भर में हिमाचल ऐसा प्रदेश है जहां 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को पेंशन का प्रावधान दिया गया है। और पूरे देश भर में हिमाचल ऐसा प्रदेश है, पहला प्रदेश है जहां ऐसे लोग जो बिस्तर पर पड़े हैं, चल नहीं सकते हैं, किसी बीमारी का शिकार हो गए, किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी के एक्सीडेंट में आंखें चले गई, टांगे चले गई, जिंदा है लेकिन चल नहीं सकता है, बिस्तर पर पड़ा है। हमने कहा ऐसे लोगों की अलग से सूची बना करके हमने कहा इसके लिए अलग से योजना बनाई। हमने मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत की। ऐसे जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में हैं जो बिस्तर पर पड़े हैं, जिंदा है, चल नहीं सकते हैं, उनके खाते में 3000 रुपए हर महीने का हम उनको मदद के रूप में देते हैं। फिर भी कांग्रेस के लोग बोलते कि कुछ नहीं किया। आप सबके बीच में डॉक्टर राजीव बिंदल जी बहुत लोकप्रिय नेता के रूप में हैं और आप उनको पूरा सहयोग कर रहे हैं। कुछ सूची दी मैंने कहा थोड़ा कम करिए।
मैं कम करने के लिए बोल रहे थे, वो हाथ से और जोड़ रहे थे उसमें। मैंने कहा ये कागज मेरे पास ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास छोड़ा जाएगा तो आप इसमें और जोड़ते जाएंगे। लेकिन क्षेत्र के प्रति चिंता होना स्वाभाविक रूप से चुने हुए प्रतिनिधि के लिए होता है, क्योंकि हम भी ऐसे दौर में से जब काम करते हुए सरकार जब अपनी होती है तो स्वाभाविक रूप से अपेक्षाएं भी ज्यादा होती, उम्मीदें भी ज्यादा होती हैं। यहां स्कूलों का जिक्र किया है। तीन मिडिल स्कूल हैं, 3 मिडिल स्कूलों को अपग्रेड करने की बात कही गई है, जिसमें एक स्कूल देव का है, एक नल का है और एक कोडे वाला है। ये 3 स्कूल जो है इनको मिडिल स्कूल है। ये तीनों आए हैं कोई लोग यहां से? थोड़ा आए। करना चाहिए, तो नहीं करना है? आइए, क्या करना चाहिए? इन तीनों स्कूलों को मैं हाई स्कूल करने की मैं यहां पर घोषणा करता हूं। और उससे पहले एक और यहां पर बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल भी है। ये रीगढ़वाला ग्राम पंचायत के अंतर्गत कोला वाला भूड़ है ना, यही रीगढ़वाला गांव। तो यहां पर प्राइमरी स्कूल खोलने की बात कही गई है, तो यहां पर प्राइमरी स्कूल खोलने की भी मैं यहां पर घोषणा करता हूं। प्राइमरी स्कूल की यहां पर, हालांकि स्कूल की यूं ज्यादा नहीं होनी चाहिए यहां पर। और उसके बाद यहां पर यह बताया गया कि 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल से बनने चाहिए। और हाई स्कूल बोलियां, हाई स्कूल जंगला भूप और हाई स्कूल टोक्यो, ये तो जापान की राजधानी में पहुंच गया। हाँ, एक हाई स्कूल गिरिनगर जो बिजली बोर्ड के पास है, उसको बिजली बोर्ड से शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत करने के लिए भी बात कही गई है। इस मामले को भी हमने टेकअप किया है। इनको जो है वो ये 4 स्कूल है, इन चारों स्कूलों को हाई स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की मांग कही है। उनको भी हम फेजेज में, अलग अलग फेज में हम करेंगे। क्या रह गया? इसलिए तो मैं कागज इनके पास नहीं दे रहा। ये प्राथमिक पाठशाला कुओं को प्राथमिक पाठशाला से मिडिल स्कूल करने की बात कही है, तो इसको मिडिल स्कूल कर देते हैं। और आगे जो बात कही है साइंस क्लास खोलने के लिए कॉमर्स और मैथ की, जिसमें हरिपुर खोल में साइंस क्लासेस, विक्रमबाग में कॉमर्स की क्लासेस, पंजाहल में साइंस की क्लासेस बायो की, और बर्मा पापड़ी में साइंस की क्लासेस, और सैनवाला में कॉमर्स की और मैथ की क्लासेस के लिए बात कही गई है। तो इन स्कूलों में ये क्लासेस अगले सत्र से हम शुरू कर देंगे। ये भी मैं आपके बीच में यहां पर कहना चाहता हूं। और उसी प्रकार से आगे बढ़कर के कुछ पटवार सर्कल के लिए खोलने के लिए यहां पर बात कही गई है। हरिपुर खोल, सैनवाला, आमवाला, नागर सुकेती, विक्रमबाग, देवरी, पॉलियो। यहां मैं डिप्टी कमिश्नर महोदय जी को कहूंगा कि भी इसकी पूरा आप सारी रूपरेखा बना करके दे दें, और उसकी फिजिबिलिटी के हिसाब से जो रिपोर्ट आएगी, इन 5 जगह जो बताया गया है पटवार सर्कल की, जो औपचारिकता का एक हमारा दौर होता है, फॉर्मेलिटी होती है, किस पटवार सर्कल से कटेगा एरिया, कितनी पॉपुलेशन उसमें होगी और कितना, उस सारी चीज को लेकर के उनको आप भेजिए। अब निश्चित रूप से इन पटवार सर्कलों पर विचार करने के बाद इसका निर्णय करेंगे। और इसी तरह से एक बात और कही गई कि यहां पर जो इंडस्ट्रियल एरिया कालाअंब है, हालांकि पटवार सर्कल की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, शायद 4 ही है या 5 है, मुझे मालूम नहीं,
लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया है, काम का प्रेशर रहता है, बताया गया है मुझे, तो यहां पर अलग से सब तहसील होनी चाहिए। तो यहां पर सब तहसील हम आने वाले समय में खोलेंगे, ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और यहां पर 3 जगह और कहा गया कि भाई यहां पर 3 जगह पीएससी खोलने की बात कही है, सैनवाला, मुबारिकपुर, त्रिलोकपुर और पंजाल। तीनों जगह जो पीएससी खोलने के लिए फेज मैनर में हम आने वाले समय में यहां पर पीएससी भी खोलेंगे, ताकि लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा अपने घर द्वार पर मिल सके। और उसी तरह से कहा गया कि वेटनरी डिस्पेंसरी के लिए भी यहां पर बहुत जगह देवका, पुरला, क्यारी और संभाल का, इन तीनों जगह में है कोई यहां से आए थोड़ा। तो यहां पर कहा गया कि भाई 3 जगह हमारे पशुधन काफी है और ऐसे में यहां पर ये जरूरी है। और उसमें एक बात की हमारी जो कंडीशन रहती है, वो थोड़ी सी वो कंडीशन रहती है कि जो हमारी पहली एक योजना चली थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में, उसी पंचायत के अंतर्गत अगर 2 स्थान में अगर वो वेटनरी डिस्पेंसरी जो हमने खोलनी है, उसमें थोड़ी सी कठिनाई जरूर आती है। तो मैं तीनों जगह यहां पर वेटनरी डिस्पेंसरी खोलने की यहां पर घोषणा करता हूं। और उसके बाद फिर आगे बढ़ करके 2-3 जगह के लिए एम्बुलेंसेज की बात कही है आपने। अब एम्बुलेंसेज के मामले को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 108 होगी या क्या व्यवस्था होगी आने वाले समय में, इस बात को लेकर के हमारा वो एक प्रक्रिया चल रही है। एम्बुलेंसेज का जो हमारा टेंडर का दौर जो है वो समाप्त हो रहा है और उसमें हमने टेंडर की प्रक्रिया आगे शुरू की है। तो उसमें मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि तीनों जगह के लिए चाहे किसी न किसी तरह से एम्बुलेंसेज, जहां कौलाबाड़ा भूट पीएससी की बात की है, भारापुरा पीएससी की बात है, हाँ 2 जगह है। तो 2 जगह ये वहां पर ये बात कही गई है, तो ये 2 जगह एम्बुलेंस का इंतजाम करने का हम प्रबंध करेंगे, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और एक और लास्ट में इनने एक बात कही है स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई, पीएससी जो है रामपुर भारापुर को जो है उसको उसका दर्जा बढ़ाने की बात कही गई है। सीएससी इसको कर दिया जाए तो इसको सीएससी कर दिया जाएगा। कुछ आंगनबाड़ी खोलने के लिए भी बात कही है 3 जगह, जो 3 जगह आपने कहा है इसके लिए आंगनबाड़ी सेंटर खोलने के लिए, उसके लिए हमारी एक प्रक्रिया होती है, सर्वे की एक प्रक्रिया होती है। वो सर्वे की प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे और उसके बाद जो फीडबैक आएगा उसके आधार पर जो है हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे और निर्णय करेंगे। इन तीनों जगह रामपुर पंधोल, ग्राम पंचायत क्यारी, नहरला, ग्राम पंचायत बनकला और बर्मा पापड़ी, हाँ 2 जगह कहा इनने, 2 जगह आंगनबाड़ी सेंटर और बर्मा पापड़ी में कोऑपरेटिव बैंक की शाखा खोलने के लिए पैसे हैं ना, क्योंकि पैसे जमा करने के लिए बैंक खोलने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। वो तो होता है कि पैसे कितने आएंगे उसमें। इसका सर्वेक्षण की एक प्रक्रिया होती है। मैं विभाग को कहूंगा, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को कि, और इस बैंक के चेयरमैन को बोलूंगा कोऑपरेटिव बैंक के, कि वो इसका जो है वो सर्वेक्षण करे और सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट अगर सही पाई जाती है तो निश्चित रूप से कोऑपरेटिव बैंक की एक शाखा खोलने के प्रयास भी हम इसमें करेंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आगे बढ़कर के कुछ स्कूलों का जिक्र है। 2 कमरे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हांडी बोड़ीवाला और उसके बाद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जाबल का बाग 2 कमरे, मलगांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल में 3 कमरे और गवर्नमेंट हाई स्कूल जंगल भूड़ में एक एग्जामिनेशन सेंटर चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी इन सबका जो है वो डिप्टी कमिश्नर यहां पर बैठे हैं, तो ये सारी सूची, उसमें मिश्रवाला का भी भवन निर्माण का, मिश्रवाला सीनियर सेकेंडरी स्कूल का भी है, और उसके बाद कोल्लर में साइंस लैब का है, और उसके बाद मोगीनंद साइंस लैब का है। साइंस लैब वाले जो है हम स्टेट लेवल पर जो है इनको ऊपर से हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को
लिखेंगे। दोनों जगह साइंस लैब की स्वीकृति करने की मैं यहां पर घोषणा करता हूं, दोनों जगह सोलर और मोगीनंद में। और उसके बाद जो प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो स्कूल के भवनों के लिए जो डिमांड की गई है, भवन निर्माण के लिए 2 कमरे 3 कमरे जो भी किए गए हैं उनको भी पूरा करेंगे। और उसी तरह से एक स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरला, ओल्ड बिल्डिंग की रिपेयर करने के लिए कुछ धनराशि चाहिए और इसका एस्टिमेट जैसे आता है उस एस्टिमेट के मुताबिक इसको पूरा करेंगे। आप उसका एस्टिमेट दें और डिप्टी कमिश्नर को दें, चाहे उसके बाद अगर बड़ा ज्यादा होगा एस्टिमेट तो उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम कहेंगे कि वो धन की व्यवस्था वहां पर करके इसको पूरा करें। आपने और सुखराम चौधरी जी ने फतेहपुर गुलाबगढ़ के लिए एक बाता नदी पर एक पुल निर्माण की बात कही है, लेकिन इसके लिए पैसा बहुत ज्यादा, उसका एस्टिमेशन 15 करोड़ के करीब है। हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। आने वाले समय में जो हमारा सीआरएफ का या दूसरे हेड से नाबार्ड की तो शायद निकल में आपकी पूरी वो हो गई है, तो सुखराम जी के खाते से डाल सकते हैं। आपके पास बची है मेरा खाता भी आपके साथ सबके साथ ही है। तो इसको नाबार्ड या सीआरएफ के तहत हम प्रयत्न करेंगे कि केंद्र से इसकी स्वीकृति मिले ताकि इसके लिए पैसे का प्रावधान होकर के इसका काम शुरू हो जाए। और यहां मैं बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने कह दिया ना, घोषणा इतनी बात हो जाती है, विश्वास करिए, वादे अक्सर बोलते टूट जाते हैं, क्या बोलते हैं, क्या ऐसा कुछ बोलते हैं। तो आगे यहां ट्यूबवेल की अगर बात कही गई है, 20 ट्यूबवेल, और जिसमें अमूमन लगभग 2 या 3 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए हम देंगे और 1-1 लाख रुपए डॉक्टर राजीव बिंदल जी अपने हिस्से से डालेंगे, बोलते निधि में से डालेंगे। तो 2-2 लाख रुपए जो है ये ट्यूबवेल की स्थान आप देंगे हमको, उसमें हम कर देंगे। उसमें निश्चित रूप से उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। नगर परिषद नाहन के विकास कार्यों के लिए जो हमारे स्टेट की जो अलग से व्यवस्था है नगर परिषद को फंड्स देने के लिए, हमारा यूडी डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की ओर से, और उसके लिए हमने पहले कह भी दिया है कुछ जगह, तो नाहन के लिए भी हमने तय किया है कि 1 करोड़ रुपए नगर परिषद के विकास के लिए वहां पर देंगे। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। जामता में लोक निर्माण भवन के लिए, लोक निर्माण का विश्राम गृह के लिए इन्होंने मांग की है। आप इसका प्रस्ताव हमको भेजिए, जमीन का इंतजाम करिए और उसके बाद आगे हम बढ़कर के इसमें काम कैसे कर सकते हैं उसका रास्ता निकालेंगे। बर्मा पापड़ी में फॉरेस्ट की आपने रेस्ट हाउस की बात कही है और इसके लिए भी आप पूरा कागज भेजिए और सारा इसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से हम रेस्ट हाउस तो कम बना रहे हैं, इंस्पेक्शन हट हम बना रहे हैं, उस दृष्टि से इसको भी हम पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। और इसी के तहत जो है वो नाबार्ड के लिए कुछ प्रोजेक्ट गए हैं। सतीवाला पंचायत के लिए सिंचाई योजना 4.5 करोड़ की है। नाहन पंचायत के कोटड़ी गांव के लिए पक्की सड़क के लिए प्रपोजल गई है 2 करोड़ 54 लाख की लागत से। कंडईवाला नदी पर सिंचाई हेतु डैम का निर्माण करने के लिए 1 करोड़ 40 लाख की लागत से वो भेजा गया है एस्टिमेशन इसका, डीपीआर इसकी। भोगपुर सिंबल बाला के लिए रूम नदी पर पुल, ये लगभग 7 करोड़ 6 करोड़ 95 लाख की लागत से। हरिपुर खोल के नाले पर हरिपुर में पुल 2 करोड़ 18 लाख की लागत से जो नाबार्ड के लिए भेजे हैं। इसके लिए नाबार्ड के साथ जब हमारी बैठक होती है उसमें हम उनको कहेंगे कि इनको आप प्राथमिकता के आधार पर इनको जो है स्वीकृत किया जाए और स्वीकृत करके ताकि उस क्षेत्र के लोगों को बहुत सारा एक आने जाने का रास्ता, काम करने का रास्ता जो है सरल हो जाएगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आए, बड़े जोश के साथ और अंत तक बैठे रहे। मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। कोरोना का संकट अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए अपना ख्याल रखें। इतनी बात कहते हुए आप सबका और मंच पर उपस्थित सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। सो अभी आप देख सकते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो जा रहे हैं
बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ। और यहीं पर ये आज का जो प्रोग्राम था समापन करके जा रहे हैं। एंड दोस्तों अभी पीछे तो बहुत लोगों के पर्स खो गए हैं, वो ढूंढ रहे हैं। और अभी मैं भी अपने बाइक की चाबी या तो मैंने कहीं गुम कर दिया है या फिर बाइक में ही लगी हुई है वो, या गिर चुकी है। मैं देखता हूँ अभी जा करके, अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर। तो अभी देखते हैं या तो बाइक में होगी चाबी या फिर गुम कर दी मैंने। ओह माय गॉड दोस्तों, बाइक में देखिए आप, ये चाबी यहीं पर है। तो चाबी तो यहीं पर थी, मैं निकालनी भूल गया था जल्दी में। थैंक गॉड कि किसी ने नहीं ले जा रखी होगी कहीं ये, पर अब चाबी यहीं है तो ठीक है। तो दोस्तों ये था मुख्यमंत्री जी का समारोह। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हम ताऊ को लेके चलते हैं अपने साथ। हाँ जी, कैसा लगा आपका समारोह? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा, चलो फिर।